टैरो कार्ड रीडर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ लेकर आता है हर रोज आपके पास नई नई वीडियोस। और आज फिर मैं आपके पास एक ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आपके समक्ष हूँ। अगस्त माह में बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये ग्रह गोचर, ये राशि परिवर्तन बहुत सारी राशियों पर अपना विशेष प्रभाव भी डालेगा। यूँ तो हर ग्रह का राशि परिवर्तन जो है वो 12 राशियों पर अलग रूप से इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ये अगस्त महीना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ इस मंथ 5 ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 3 मेजर प्लैनेट हैं जो सिंह राशि को प्रभावित करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे। जी हाँ, बुध ग्रह जो है वो जो पहले से ही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे जुलाई माह में ही, और इसके बाद अगस्त में सूर्य भगवान भी सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिसके साथ साथ शुक्र महाराज की भी जो राशि परिवर्तन है वो सिंह में हो जाएगा। यानी कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट जो हैं वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो सिंह राशि वाले जातकों पर पड़ने वाला है, और भी 2-3 महत्वपूर्ण राशियां ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट, इन 3 ग्रहों की युति का इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। और आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार इन 3 ग्रहों की युति किन किन राशियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। यूं तो सूर्य भगवान से सप्तम भाव में शनि महाराज जो है वो गोचर कर रहे होंगे जब सूर्य महाराज का गोचर सिंह राशि में आ जाएगा। तो ऐसे में शनि महाराज के सप्तम में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह, इन 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जो कि अपने आप में भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। इससे पहले सूर्य और शनि का षडाष्टक चल रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बहुत सारे विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बनी है और बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है, वॉर जैसी सिचुएशंस बन रही हैं, बहुत ज्यादा जो एक वायलेंस की स्थिति है वो भी बनती नजर आ रही है। यहाँ पर जब सूर्य महाराज कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे तो बहुत सारी ज्यादा सिचुएशन जो है वो चेंज भी होगी, बैलेंस आउट भी होगी, क्योंकि साथ ही साथ 2 सपोर्टिव प्लैनेट्स बुध और शुक्र, जो कि सैटर्न के मित्र हैं, उनका आ जाना, उनका एक साथ आ जाना सूर्य के साथ काफी ज्यादा एक अलग सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये युति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। लग्न में आपके सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव रहेगा, यानी कि बहुत सारा पद प्राप्ति की कामना अगर आप रख रहे हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। आपके बड़ों से, आपके पिता से, आपके हो सकता है कि आपके बॉस अगर आप काम कर रहे हैं तो उनसे स्थितियां अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं, लाभ मिल जाए, ऐसी स्थिति बनते दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस भी जगह पर अपने कार्य को कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पर पद की प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिलना, मान सम्मान मिलना, एक रॉयलनेस मिलना या एक आरामदायक स्थिति में आ जाना, ऐसी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बहन और फीमेल फ्रेंड्स के साथ से लाभ मिलना, ऐसी भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए डेली वेजेस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेंगे, इनकम के रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। यहाँ पर मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बन सकती है, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो आपके काफी ज्यादा सहायक रहने वाले हैं, खासतौर पर बॉस और पिता के साथ। इसके साथ ही साथ सरकारी कोई ना कोई लाभ गेन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मनी वाइज ये सिचुएशंस काफी अच्छी रहेंगी, पैसे के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, और ये अगस्त महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके काम के सेक्टर को लेकर। दूसरी जिस महत्वपूर्ण राशि के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी वह है वृश्चिक राशि, क्योंकि दशम भाव में ये युति बनने जा रही है, और ये युति कर्म भाव में बनने का तात्पर्य ये है कि अब आपके कर्म की तरफ, आपके काम की तरफ जो फोकस है वो रहने वाला है। यानी कि आप अपने जो भी आपके पेंडिंग कर्मास हैं या जो भी बहुत टाइम से आप अपने कर्तव्यों को नहीं पूरा कर पाए हैं, उनके तरफ एक आपका जो है मूड है वो जाने वाला है, और उनसे रिलेटेड आप एफर्ट्स जो है वो लेने वाले हैं। रिलेशनशिप भी यहाँ पर आपके प्रमुखता हो सकते हैं, करियर आपका
का प्रमुख हो सकता है। इन दोनों एस्पेक्ट्स में लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना या उनसे रिलेटेड कोई कर्म करना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी बताता है। बिजनेस में, व्यापार में अच्छी वृद्धि हो, आपको अच्छा लाभ मिले, ये युति यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई करती है कि आप बिजनेस में कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं। किसी अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों का आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है जिससे कि आपको लाभ मिले। इसके बाद तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण राशि जिसका ये इन 3 ग्रहों की युति का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जिस राशि पर, वो है मकर राशि के कैप्रिकॉर्न। अष्टम भाव में ये 3 ग्रहों की युति होगी और अष्टम भाव में ये युति होने के कारण ट्रेडिंग में, बैंकिंग में, मार्केट में जो लोग सट्टा लगाते हैं या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं या जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, उनके लिहाज से ये युति काफी अच्छी रहने वाली है। और इसके अलावा भी अचानक धन प्राप्ति की स्थिति ये युति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष में मान सम्मान बढ़ना, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होना और बहुत सारी और भी चीजें जो कि अष्टम भाव से जुड़ी हैं, जैसे कि गूढ़ ज्ञान मिलना, आपके एसेट्स बनना, इन सभी जगहों से भी लाभ मिलने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अष्टम भाव अचानक से धन को देने के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देता है, बहुत सारी ऐसी हिडन डिजायर्स को आपके फुलफिल करता है जो कि आप बहुत टाइम से, बहुत समय से नहीं पूर्ण कर पाए हैं। अष्टम भाव की एनर्जी जो है वो एक बहुत ही सस्पिशियस एनर्जी होती है, एक बहुत ही रहस्यमय एनर्जी होती है। और जब भी यहाँ पर ज्यादा प्लैनेट्स की पोजीशन आती है, गोचर आता है, मूवमेंट्स आती हैं, या जिन जो जातकों का अष्टम भाव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, आप देखोगे कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होते हैं, लाइफ चेंज बहुत ज्यादा होती है और इनकी लाइफ जो है वो फाइनेंस के हिसाब से काफी अच्छा रहती है। पेंडिंग जो भी पूर्व जन्म के कर्म है, पुण्य फल हैं, वो इन लोगों को जल्दी ही फलित हो जाते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। तो इन 3 राशियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है अगस्त माह में इन 3 ग्रहों के गोचर का। इसके साथ साथ गुरु ग्रह भी जो है वो नक्षत्र परिवर्तन इस महीने में करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये अगस्त का महीना ग्रहों के गोचर का इम्पैक्ट आप पर देने वाला है। अगर मिले जुले असर की बात करूं तो एरीज वालों के लिए और साथ ही साथ टॉरस राशि वालों के लिए ये ग्रह गोचर एक सामान्य स्थिति लाएगा। धन के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखने योग्य होंगी। इन ग्रहों के गोचर का प्रभाव सीधे सीधे आपकी लाइफ पर पड़ता है और इन ग्रहों के गोचर को कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव रखें, फ्रूटफुल रखें, उनसे जुड़े रेमेडीज, उपाय भी आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि जो मैंने पहले बात की, सिंह राशि वाले जातकों को इस गोचर को शुभ बनाए रखने के लिए किसी घास वाली जमीन पर किसी भी नीम के पेड़ का आरोपण करना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस ग्रह गोचर का लाभ पाने के लिए आपको भोजन का दान, खाने का दान करना चाहिए। गरीब लोगों को भोजन कराएं, इससे लाभ मिलेगा। कैप्रिकॉर्न्स हैं आप, अष्टम भाव में ये गोचर आपके होगा तो आपको चाहिए कि आप किसी भी धर्म स्थान की साफ सफाई करना शुरू कर दें या फिर मंदिर में जाके मीठे का दान करें, उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये था अगस्त महीने में 3 महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का प्रभाव। इसी प्रकार के रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो अर्थ पर। धन्यवाद।